Hi students, let us start with ionization enthalpy and factors on which ionization enthalpy depends. These are the properties of elements. What are these properties and how these property depends on अनदर फैक्टर्स. तो ये सारी चीजें हम लेकर चलेंगे आगे. आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंथैल्पी मींस हीट एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो हम लोग एंथैल्पी को एनर्जी ही यहां एज्यूम करेंगे. थोड़ा नाम को यदि हम लोग बोले और उसको रिमाइंड करें तो आयनाइजेशन वर्ड आयंस के फॉर्मेशन से रिलेटेड है. मीन्स आयंस फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी देना पड़े, और आयंस का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के एजेक्शन से ही होगा. मीन्स इलेक्ट्रॉन के निकालने का. जनरली होता क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं. यहां पर दो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिवॉल्यूशंस के लिए. पहला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, वह जिसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. और यह सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम होता होगा, एक इलेक्ट्रो और स्टैटिक वर्ड क्यों यूज हो रहा. तो इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और यह इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का होता है. यू नो वेरी वेल. वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जो अपने जनरेशन पॉइंट पे ही स्टे रहे, मूव ना करे, जहां पे जनरेट हो वहीं पे रहे, उसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं. हिंदी में हम कहें जो स्थिर है, यानी जो मूवमेंट ना करे वो स्टैटिक. तो वह इलेक्ट्रिसिटी जो मूवमेंट ना करे, एक जगह पे स्थिर रहे, उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. और इसी इलेक्ट्रिसिटी को यदि हम आयंस के थ्रू इसी इलेक्ट्रिसिटी को यदि हम कंडक्टर के थ्रू एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करा सकें, तो वह हो जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट एक इंग्लिश का वर्ड है जो कई सेंस में वर्क्स करता है. करंट ऑफ वाटर मीन्स वाटर मूव कर रहा कॉन्टिन्यूअसली, तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं. तो यहां पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. लेकिन इसके बाहर भी एक फोर्स लग रहा है जिसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में तभी तक रोटेट कर सकता है जब तक इस सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू इक्वल हो. किसी एक का भी वैल्यू ज्यादा हो जाए, सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, तो इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन न्यूक्लियस. सेंट्रीफ्यूगल का ज्यादा हो गया सेंट्रीफ्यूगल से, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अपने पास बुला लेगा. ऐसा बुलाएगा तो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा.
और यदि सेंट्रीफ्यूगल का ज्यादा हो तो यह इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली यहां से निकल जाती है। यह तभी संभव है जब इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा हो, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू और इसके स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड जितना ज्यादा होगा सेंट्रीफ्यूगल उतना ज्यादा होगा। जब तक दोनों काउंटर बैलेंस हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। सपोज आप कुछ एनर्जी दिए इसको किसी भी फॉर्म में, आइदर बाय रबिंग और बाय हीटिंग इन एनी फॉर्म, जैसे ही यह एनर्जी पाता है या खुद का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेता है, कौन? इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। इलेक्ट्रॉन का मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो चेंज नहीं होगा। अब मैं बोलूं कि आपका मास 5 सेकंड में या 10 सेकंड में चेंज हो गया, इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज मास तो कंजर्व करता है। तो यहां पर एक ही चीज चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से एजेक्ट कर जाएगा, क्योंकि यह स्पीड इतना ज्यादा हो जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बैरियर को ओवरकम कर जाएगा, और ओवरकम करते ही वह न्यूक्लियस को, सॉरी एटम को छोड़ देगा। तो जो अमाउंट एनर्जी का हम दे रहे हैं यहां पर, जो अमाउंट एनर्जी इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसी को हम लोग स्पेसिफिक नाम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है। कंडीशन यह है कि एटम को अकेला रहना होगा और एलिमेंट को गैसियस स्टेट में रहना होगा। एटम मस्ट बी आइसोलेटेड एंड इन गैसियस स्टेट, तभी उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो डेफिनेशन यहां से निकल के आया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from a gaseous isolated atom is known as ionization enthalpy। और यह ionization enthalpy कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी एलिमेंट्स के नेचर के ऊपर नहीं, कई फैक्टर्स के ऊपर। उन फैक्टर्स को यदि हम लोग लें तो जिसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज, सेकेंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, फोर्थ फैक्टर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट को डाल सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी के वैल्यू को कंट्रोल करेंगे, वन बाय वन हम लोग उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस, जो इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा? तो कूलम्ब्स ने कहा था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कि जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, सपोज दिस वन इज Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज, चार्ज बॉडी है और ये दोनों सेपरेटेड हैं बाय डिस्टेंस d। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि दोनों के बीच में जो फोर्स है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन इसलिए होगा क्योंकि चार्ज बॉडीज में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, सेम चार्ज रहेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और आप जानते हो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, अटैक नहीं करता।
और जब अपोजिट चार्ज रहेगा, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिससे अट्रैक्शन होगा। तो सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन ड्यू टू जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब या अट्रैक्शन या रिपल्सन, कूलम्ब्स ने देखा कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, चार्ज बॉडीज को सेपरेट करने वाला जो डिस्टेंस है, वह फोर्स इनके इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सा आप कह सकते हो, डिस्टेंस यदि कम करेंगे फोर्स बढ़ेगा स्क्वायर के फॉर्म में, और डिस्टेंस यदि बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा। डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम। एक किसी भी फोर्स के बीच में है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों केस में। ऐसा नहीं है सिर्फ अट्रैक्शन में ही। अब यदि हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, एटम ले रहे हैं, तो एटम में न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज और इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन में सिर्फ सिंगल ऑर्बिट होती है, लिथियम में 2 ऑर्बिट होती है, और सोडियम में 3 ऑर्बिट्स होती है। यानी 3 इमेजिनरी पाथ होती है जिसको फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन। रास्ता नहीं बना, पिच रोड नहीं है, आरसीसी ढलैया नहीं है, इमेजिनरी पाथ है। हम लोग इमेजिन करते हैं कुछ सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। तो अब मैं तीनों का कंपेयर करूं, किसमें डिस्टेंस लास्ट इलेक्ट्रॉन में सबसे लिस्ट है, किसमें सबसे ज्यादा है। तो हाइड्रोजन के केस में सिंगल ऑर्बिट, लिथियम के केस में 2 ऑर्बिट, सोडियम के केस में 3 ऑर्बिट। यानी पाथ का फॉर्मेशन हो रहा है दूर दूर। तो देख रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर सोडियम में है, और सोडियम का साइज भी बड़ा है। साइज जितना बड़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना दूर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, और कम अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देना होगा या ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, कम एनर्जी देना होगा या ज्यादा, कम। तो स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ एटम। फैक्टर्स के ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताया। फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यदि लार्ज रहेगा, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का एग्जांपल, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे दूर सोडियम में है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे लिस्ट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिस्ट होगा तो उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी जो दिया जाएगा वह भी लिस्ट होगा। मीन्स यू कैन से दैट लार्जर द साइज ऑफ एटम, smaller will be the ionization enthalpy. Larger will be the size of atom, smaller will be the ionization enthalpy. Because in larger atoms
वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड बाय न्यूक्लियस। इन लार्जर एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है बड़े एटम में वह लूजली बॉन्डेड होता है इन कंपेयर ऑफ स्मॉलर एटम। क्यों लूजली बॉन्डेड होता है? क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है। अब लूजली बॉन्डेड है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी देना होगा। तो